देखो सबसे पहले ये समझ लेना है कि भाई कल तो हम लोग पढ़े थे घात घातांक, समझ में आ गया कि घात किसको कहते हैं, घातांक किसको कहते हैं। अब कहते हैं करनी किसको कहते हैं। यदि ए कोई परिमेय संख्या है, ठीक है, ए कोई परिमेय संख्या है और एन एक धन पूर्णांक है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। ए क्या है, एक रेशनल नंबर है, और अथी तुम्हारा एन क्या है, एक जो है इंटीजर है। अब कहता है कि अगर कोई ए परिमेय संख्या है और एन एक धन पूर्णांक संख्या है तो ए का एनवा मूल ये होगा। कहने का मतलब ए का एनवा, मतलब एनवा का मतलब एन तक गया होगा वो, तो उसका मूल क्या होगा, मूल का मतलब आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर वो रूट के अंदर है तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर एनवा मूल एन रूट ए होगा, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं, जो एक अपरिमेय संख्या होगा। इसका मतलब क्लियरली है कि हम करनी उसके लिए पढ़ते हैं जो अपरिमेय संख्या है। मान लो कि कोई नंबर है, मान लो कि 4√4 है, एक नंबर है जिसका आंसर कितना आ गया 2, यानी 4 का रूट क्या हो गया 2। क्लियर है, तो 4 का रूट क्या हो गया 2। बट अगर यही पूछते हैं कि √2 का आंसर बताइए, तो इसका आंसर निकलेगा, पर कुछ ना कुछ निकलेगा। पर हम पूछे कि अगर डायरेक्ट पूछे कि रूट होगा तो नहीं है, 2 का डायरेक्ट कोई रूट नहीं है। अगर हम इसी तरह से कहें √3 का रूट बताइए तो नहीं है, पर आंसर निकलेगा कुछ ना कुछ। जब हम ऐसे नंबर जिसका रूट नहीं पॉसिबल है और उसका आंसर निकालते हैं, इसका जब आंसर निकालेंगे तो इसी को हम लोग करनी कहेंगे। समझ में आया। घात घातांक क्यों पढ़ रहे थे, परिमेय संख्या के लिए। ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, अपरिमेय संख्या, जो रूट के अंदर रह रहा है उसका आंसर कैसे निकलेगा, तो उसके लिए हम लोगों को क्या पढ़ना होगा, करनी पढ़ना होगा। आगे चलिए, n/a संरचना में nth रूट संभव नहीं हो तो उसे हम करनी कहते हैं। साफ कर रहा है कि अगर कोई नंबर्स है, ठीक है, अगर इस नंबर का nth रूट संभव नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, अगर हम कहें 5√2 तो 2 का रूट संभव नहीं है। बट अगर यही करें 5√4 तो इसका संभव है। इसका संभव क्या है, तो 5 गुने 2 हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। पर क्या इसका पॉसिबिलिटी है, तो यही कह रहा है कि अगर ये फॉर्मूला के रूप में इस तरह का है, संरचना में nth रूट संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है इसका, तब उसे हम क्या कहते हैं, करनी कहते हैं। यानी ये करनी है और ये करनी नहीं है। समझ में आया। अगर इसकी बात करें तो इसको हम ऑर्डर ऑफ द सोर्ट कहते हैं और इसको हम लोग कहते हैं रेडिएकेंट के नाम से जानते हैं। करनी दो प्रकार का होता है, पहला होता है शुद्ध परिशुद्ध करनी और दूसरा होता है मिश्र या मिक्स, जिसको कर सकते हैं उस करनी। इसमें होता है कि वो नंबर ही डायरेक्ट है जिसको आप कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें √2 में कुछ निकाल सकते हो, कुछ नहीं निकाल सकते, ये ऑलरेडी पहले ही है और इसमें कोई भी परिमेय संख्या नहीं आपको मिलेगा। बट यहाँ पे देखो √3 भी वही है, √5 भी वही है, तो इसको हम लोग शुद्ध कहेंगे। ये ऑलरेडी जो है आता ही है और परिमेय संख्या के रूप में, इसलिए क्या हो गया, शुद्ध करनी हो गया, इसमें कोई मिलावट नहीं है। नेक्स्ट कहता है मिश्र करनी, जिसके अंदर और भी नंबर्स हैं बट वो बाहर चलाएं, तो ऐसे में ये शुद्ध करनी नहीं है, ये मिक्स करनी है। जैसे हम इसको लिख सकते हैं ना, जैसे इसके अंदर क्या है, अगर रूट अंडर लिखा रहे 3 गुने 4, इसको हम क्या लिखेंगे 2√3, ये ना लिखेंगे। तो इसमें देखो 4 क्या हो गया, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर हो गया, पर √3 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तो कहता है अगर दोनों मिलके कहानी शुरू करे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिक्स करनी यानी मिश्र करनी के नाम से जाने। यहाँ पे अगर किसी तरह का डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि इसके बाद फॉर्मूला में हम लोग चलेंगे। चले फॉर्मूला,
स्टार्ट करते एग्जाम्पल के साथ, एक एक जो है एग्जाम्पल पढ़ लेंगे और उसका अति कर लेंगे, इसको इरेज कर देंगे। तो पहला नियम की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या है पहला नंबर? अगर कोई नंबर इसके अंदर ए बी के फॉर्म में है तो इसको आप लिख सकते हैं क्या? तो आप इसको लिख सकते हैं एन रूट ए इंटू एन रूट बी, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं ए बी का पावर 1/n। जैसे मान लो कि कोई नंबर ए और बी की जगह ले लेते हैं। ए के जगह मान लो कि 9 है और बी के जगह मान लो 5 है, और ये रूट के अंदर है, और यहाँ अगर मान लीजिए 4 है। ठीक है, अगर कोई नंबर है जो अंदर में है और इस यहाँ पे 4 है एन की जगह, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 4√9 इंटू 4√5, और इसी को आप लिख सकते हैं 9 इंटू 5 का पावर 1/4। ये सब आंसर आप लिख सकते हैं। मान लो कि दूसरा नंबर का जो हमारा फॉर्मूला है कि मान लो एक रूट के अंदर n टाइम पे कोई नंबर जो है फ्रैक्शन फॉर्म में है। ठीक है, आगे चलिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? √a, यहाँ पे n, और यहाँ पे लिख सकते हैं √b और n। इसी को एक और फॉर्म तरीका से क्या लिख सकते हैं? a b का पावर 1/n। तो इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा? मान लो 4 है n की जगह, और ये 25 है और ये 6 है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको? 4√25 और बटे 4√6, और क्या लिख सकते हैं? 25/6 1/4। ये सब सेम ही है। अगला जो तीसरा हमारा फॉर्मूला है, अगर कोई नंबर है a और इस पे ये है और यहाँ पे पावर m लिखा हुआ है, ऐसे कंडीशन इसको आप लिख सकते हैं n√a पे पावर m, या इसी को लिख सकते हैं a पावर m/n। जैसे अगर कोई नंबर है 4 है, √5 है, और इसका पावर मान लो कि 2 है, हम इसको लिख सकते हैं क्या? 4√5 पे पावर 2, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 का पावर 2/4। ये सब सेम है। अगर कोई नंबर a है और उस पर रूट है और यहाँ n है, और इसका रूट जो है m है, तो ऐसे कंडीशंस में ये हो जाएगा रूट अंदर a और m n हो जाएगा, यानी ये दोनों गुना हो जाएगा। इसी को आप क्या लिख सकते हैं? a पे पावर 1/m इंटू n। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पावर 36 है और इसके रूट में अगर हम करें, यहाँ मान लीजिए कि 2 है और इसके रूट में अगर हम 3 है, तो ऐसे कंडीशन जिसको आप लिख सकते हैं क्या? 3 इंटू 2√36, इसको आप लिख सकते हैं 6√36, और इसी को लिख सकते हो क्या? 36 का पावर 1/3 इंटू 2, जिसको जो है फाइनली हम यहाँ लिख सकते हैं 36 का पावर 1/6। ये सारा चीज एक जैसा ही है। नेक्स्ट है a पे पावर √n है, n है, और इसका होल जो है पावर n है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा? ऐसे कंडीशन में इसका हो जाएगा a पावर n 1/n, और ऐसे में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? a पे पावर हो जाएगा क्या? n/n, जो कट जाएगा, और फाइनली हमारा क्या बच जाएगा? a। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर मान लीजिए 5 पे पावर है 2 और इसका होल स्क्वायर भी है 2, यहाँ पे ये है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 2 और इसका पावर हो जाएगा 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं कि अब 5 का पावर 2/2 और ये कट जाएगा तो फाइनली हमारा क्या बचेगा 5। अगर कोई जो है नंबर के बाहर यहाँ a है यहाँ x है प्लस यहाँ बाई रूट अंडर a है, n का मतलब दोनों सेम है पावर रो का, ठीक है, प्लस अगर यहाँ पे जो है z है रूट अंडर a है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा ऐसे कंडीशंस में जो है x प्लस वाई प्लस जेड और रूट अंडर a हो जाएगा। यहाँ पर जो है अगर हम ले लें 5 का रूट अंडर 3 है और यहाँ पे है 4 रूट अंडर 5 है और यहाँ जो है 6 रूट अंडर 5 है, तो ऐसे में हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 6 रूट अंडर 5 और फाइनली हो जाएगा 4 3 7 अच्छा 13 रूट 5। ये फार्मूला सब याद होगा तभी चैप्टर बनेगा, ये याद रखिएगा। अगर फार्मूला नहीं बना चैप्टर भी भूल जाइए। अगर कोई नंबर है जो रूट में अलग अलग है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्ट रूट अंडर a इंटू बी इंटू सी। जैसे अगर रूट अंडर 5 है इंटू रूट अंडर 6 है इंटू रूट अंडर 3 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 5 इंटू 6 इंटू 3, यानी कि रूट अंडर 6 18 25 90 आंसर। अगला है अगर कोई रूट के अंदर कोई a नंबर है और प्लस का साइन है रूट के अंदर b नंबर है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस बी। जैसे मान लो रूट अंडर 5 है और रूट अंडर 3 है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 प्लस 3 इक्वल टू रूट अंडर 8 आंसर।